जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ऐसा प्यारा और ब्लेस सत्संग है, मैं ये कहूँगा सिर्फ अपनी ना झोलियाँ खोल के रखना। जिसकी झोली जितनी बड़ी होगी ना, जितनी बड़ी झोली आपकी होगी उतनी ब्लेसिंग्स भर भर के आपकी झोलियों में आएंगी। संगत जी, आज का सत्संग ऐसा सत्संग है। सत्संग गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। ओल्ड संगत ब्रिगेडियर राजीव चावला अंकल जी, जिनको गुरुजी ने खुद उनकी पीठ पर हाथ रख कर उनको आशीर्वाद दिया था, उनकी आंटी का, हाँ जी, उनकी वाइफ का अनु चावला आंटी जी का सत्संग है। ये सत्संग जबलपुर से हमारे साथ अन्नू चावला आंटी जी शेयर कर रही हैं। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, झोलियाँ भरने के लिए तैयार हो जाइए, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आप सबको तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने पता नहीं क्या लीला रची, हमेशा रचते हैं, तो दोबारा से मुझे मोटिवेट किया और मुझे हुक्म दिया ग्रुप दोबारा से खोलने का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्रुप बार बार कभी खुलता है, बंद होता है, मैं घबरा भी जाती हूँ बीच में। लेकिन संगत जी, इस बार जो ग्रुप खुला है, अब ये कभी भी बंद नहीं होगा। अब ये हमेशा गुरु जी महाराज की कृपा से बना ही रहेगा और इसमें जो जो संगत ऐड ऑन होगी गुरु जी की मर्जी से होगी, उनकी कृपा से होगी। लेकिन अब ये ग्रुप कभी भी डिलीट नहीं होगा। सो थैंक यू गुरु जी महाराज एंड थैंक यू संगत जी टू बी इन गुरु जी महाराज जर्नी विथ मी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। तो संगत जी, आज गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है जो मुझे शेयर करना है आप सबके साथ गुरु जी महाराज की आज्ञा से। जैसा कि संगत जी आप सब जानते हैं, राजीव अंकल इंडियन आर्मी में एज ब्रिगेडियर गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से कल 31 जुलाई को रिटायर हो गए हैं। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उनकी इंडियन आर्मी में 33 years of service as infantry officer in Grenadiers Regiment बहुत ही अच्छे से गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से एकदम सफल रही, खुशहाल रही। कष्ट तो सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में एज एन इन्फेंट्री ऑफिसर भगवान की कृपा से ही आप सही सलामत रिटायर होकर के घर वालों के पास वापस आते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जो गुरु जी महाराज ने हमारी जिंदगी में भी हमें वो चैप्टर बहुत खुशी से दिखाया और आज ऑन 1 अगस्त न्यू लाइफ, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, गुरु जी महाराज ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। बहुत ही खुशियों भरी जिंदगी गुरु जी महाराज की कृपा से रही है, तो मैं उनका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। एंड संगत जी, शुक्राना इस बात का भी है कि गुरु जी महाराज ने, जैसा कि ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, हम लोग थोड़ा सा आपा खो बैठते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो मैं भी बहुत डरती थी कि गुरु जी महाराज जब भी कभी लाइफ में वो दिन आएगा तो हम लोग उसे कैसे फेस कर पाएंगे, बहुत डर लगता था। लेकिन गुरु जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने जबलपुर में बुलाया, यहीं पर उन्होंने हमारे को आगे फ्यूचर में
घर भी ब्लेस किया, खुद भी गुरुजी महाराज साक्षात हमारे जीवन में आए ब्लेसिंग्स बन के, गुरुजी महाराज की संगत आई ब्लेसिंग्स बन के, और गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा जर्नी हमारा बहुत ही अच्छे से, फेयरवेल पार्टी को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से करवाया। इनफैक्ट दुखी होने की बजाय गुरुजी महाराज की कृपा बरस रही थी कल फेयरवेल पार्टी में, और बहुत ही खुशियों भरे नोट पर हमने अलविदा किया इंडियन आर्मी को। लेकिन साथ साथ गुरुजी महाराज की कृपा ये भी रही कि राजीव अंकल का जिस दिन रिटायरमेंट के लिए उनको दिल्ली में आर्मी चीफ से सर्टिफिकेट मिला, इमीडिएटली उसके बाद मेरी अंकल से फ़ोन पर बात हो रही थी, तो मेरे मन में आया, मैंने अंकल को बोला कि आप प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो आप गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाकर के शुक्राना कराइए। तो अंकल वॉज डेडली टायर्ड, तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि अनु मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि बहुत लंबा इवेंट होता है वो, तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट फोर्स हिम, सो आई सेड ओके फाइन, यू जस्ट टेक केयर एंड टेक रेस्ट, गुरुजी महाराज का हम यहीं पर शुक्राना कर लेंगे, बड़े मंदिर में हमारी शुक्राना कबूल हो जाएगी। तो संगत जी आप बिलीव कीजिए, उसके एकदम 15-20 मिनट के बाद मुझे मैसेज आता है, हमारे ग्रुप में निशा आंटी हैं, हमारे आर्मी में ही हैं, उन्होंने मैसेज दिया कि गुरुजी ने राजीव अंकल को दोबारा से एक्सटेंशन दे दिया है फॉर अनदर 2 years टू सर्व इन इंडियन आर्मी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। एंड उसके साथ ब्लेसिंग ये हुई कि गुरुजी महाराज से मैंने ऐसे ही दिन में, ऐसे ही मन में जैसे आ जाता है, मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी अभी तो वैसे तो आपने सब कुछ बहुत ज़्यादा दिया है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, लालच के भरे हुए हैं, मैं यही बोल सकती हूँ, ना चाहते हुए भी दिल दिमाग में ये ख्याल आ ही जाता है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी हम लोग रिटायर हो जाएंगे, पेंशन आएगी तो पेंशन तो हाफ हो जाएगी, फिर आप हमें घर में भी भेज रहे हैं, सब कुछ कैसे होगा, आई होप आपके आशीर्वाद से सब अच्छे से ही हो जाएगा ना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने एकदम से वो न्यूज़ दी एक्सटेंशन की, और जो हमें घर गुरुजी ने बंगला ब्लेस किया था 6 महीने के लिए, जो कि फौज में रिटायर होने के बाद हमको 6 महीने के लिए घर मिलता है, वो भी मुझे टेंशन था कि गुरुजी हमारा घर अभी बनाने का नहीं, 8-9 महीने लग जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरे ओल्ड पेरेंट्स हैं, मैं भी अभी थोड़ा बीमार चल रही हूँ बैक इशू की वजह से, तो हम सब कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। क्योंकि गुरुजी ने एक्सटेंशन लेकर के हम पर ये भी कृपा करी कि वो घर जिसमें हम सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते थे, अब हम गुरुजी की कृपा से उस घर में फॉर अनदर 2.5 years 2.5 साल और रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और आराम से अपना घर भी बनवा सकते हैं। तो मैं गुरुजी आपका कितना शुक्राना करूं, कम ही रहेगा संगत जी, हमेशा कम ही रहता है गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी महाराज की ये कृपा हुई है हम पर। और जो कल का फेयरवेल पार्टी था, देखिए वो अगेन गुरुजी ने चूज़ किया अपना मंडे का दिन, सोमवार का दिन, जो हमारे साक्षात महाशिव का दिन है। एंड संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती क्या कृपा हुई। मैं आपको बताऊं तो मेरा वेट 10 kg बढ़ गया है इस दौरान, क्योंकि मेरे को वॉक मना है, ज़्यादा चलना मना है, कोई काम नहीं मैं कर सकती, तो मैं ज़्यादा बेड रेस्ट पर ही थी, तो उससे मेरा वेट बढ़ गया। तो हुआ क्या, मेरी कोई भी ड्रेस, मेरा कोई भी सूट, कोई गाउन, मुझे कुछ भी फिट नहीं आ रहा, तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने बोला गुरुजी ये क्या करूँ मैं, और हम लोग के आर्मी में हमें फॉर्मल फंक्शंस पर वी शुड वियर साड़ीज, वील हैव टू वियर साड़ीज, तो मेरे ब्लाउज भी टाइट हो गए
और कुछ जो आ भी रहे थे, फिर मेरे को साड़ी पहन करके खुद को मतलब कॉम्प्लेक्स आ रहा था कि मेरा इतना पेट निकल गया है, टायर निकल गया है, आई एम लुकिंग अगली इन साड़ी. सो आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग. आई वॉज टेलिंग गुरु जी ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ, इतना बड़ा दिन था हमारी ज़िंदगी का, मैं कोई भी ड्रेस अच्छे से नहीं पहन पा रही. तो संगत जी देखिए, एकदम से शाम को जस्ट 2 घंटा पहले पार्टी जाने से गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रेस के लिए बोला. तो मेरे दिल में आया, मैंने बोला अरे वो ड्रेस मैंने ट्राई नहीं किया, सो मेरे को वो ड्रेस ट्राई करना चाहिए. एंड संगत जी आप बिलीव कीजिए, वो ड्रेस मुझे गुरुजी ने एकदम फिट मुझे आई और वो बहुत सुंदर ड्रेस है. तो मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया. मैं बड़ी खुशी खुशी तैयार हुई और पेन किलर मैं खा के गई थी पार्टी में. तो संगत जी जब मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग अपना क्लच निकाला, पर्स, तो आप बिलीव करेंगे, मैंने जब उस पर्स को खोला, बिकॉज आई ऑलवेज कैरी माई लिपस्टिक एंड माई कॉम and my kajal eyeliner along with me whenever I go outside in parties. ये मेरा शुरू से नेचर है. तो जैसे ही मैंने वो पर्स खोला, संगत जी आप बिलीव कीजिए उसमें क्या निकला, उसमें गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप पड़ा हुआ था, लैमिनेटेड. आई वॉज थ्रिल्ड, मुझे इतनी खुशी हुई बिकॉज जब मैं तैयार हो रही थी तो पहले मेरे मन में आया कि आज मैं इस गाउन के साथ गुरुजी महाराज की बड़े बहुत बिग लॉकेट वाली बड़ी वाली माला पहन करके जाऊँ. फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पार्टी में नॉनवेज भी होगा तो मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, तो मैं अपना सेट ही पहनूंगी. लेकिन गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तू चिंता मत कर, तू चाहे लॉकेट पहन या ना पहन, मैं तो तेरे साथ तुझे ब्लेस करने तेरे साथ ही जाऊंगा. और गुरुजी महाराज पर्स में मेरे साथ गए. मुझे इतना खुशी हुई, मैं संगत जी बयान नहीं कर सकती. आई एम इन टीयर्स, आई वॉज इन टीयर्स when I saw this biggest blessing. And I showed it to Rajiv uncle also when we sat in the car. I showed him, see, Guruji is coming along with us to bless us. So he was also very happy and he said Shukrana Guruji Maharaj. तो संगत जी पार्टी went so well. मतलब प्यार तो हमेशा ही गुरुजी की कृपा से मिला है फॉर्चुनेट, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी बियॉन्ड होती हैं, वो गुरुजी महाराज की कृपा ही होती है उसमें. तो सब ऑफिसर्स ने, सब लेडीज़ ने इतना प्यार छलकाया, इतना प्यारी प्यारी हमें गिफ्ट्स दिए. एंड गिफ्ट्स भी मैं आपको फोटो सेंड करूँगी संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा. गिफ्ट में जो मेरा सबसे फेवरेट, हम सबको फेवरेट लगता है, नंदी जी महाराज मुझे गिफ्ट में मिले. तो मैंने उसी समय गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया. एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट के लिए खड़ा किया. तो संगत जी आप बिलीव कीजिएगा, ये मेरा सत्संग है. इस सत्संग के अंदर जब लास्ट ईयर 1.5 साल पहले जब मैं ठीक थी, तो हमने अपना आर्मी में एक शॉप खोलने का विचार किया था गुरुजी महाराज की आज्ञा से. और मैं गुरुजी महाराज के लिए ड्रेसेस बनाना चाहती थी. तो सबसे पहला चोला गुरुजी महाराज के लिए मैंने बनवाया था. और मैंने चाहा था कि गुरुजी महाराज का फेवरेट कलर हो, और मैंने किसी को नहीं बोला था, लेकिन वो अपने आप गुरुजी महाराज ने अपना फेवरेट कलर मैरून एंड गोल्डन शनील का उनका चोला बना था इस 7 स्टार दरबार के लिए. लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं वो नहीं ले पाई और वो चोला वहीं पड़ा रह गया, क्योंकि हम लोग आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए काम, क्योंकि मैं बीमार हो गई. तो वो वहीं रुक गया. लेकिन संगत जी कभी कभी मेरे मन में आता था कि गुरुजी महाराज आप मुझे ठीक करो, तो मैं वो चोला वहाँ से आपके लिए बाय करना चाहती हूँ, या कुछ ऐसा हो गुरुजी
कि वो लोग मुझे वो गिफ्ट में दे आपका ड्रेस, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। एंड संगत जी आप बिलीव कीजिए, ये बात सिर्फ गुरु जी महाराज और मेरे बीच में थी। यहाँ तक कि मैंने सतेंद्र अंकल को, राजीव अंकल को, किसी को भी नहीं बोला था ये, क्योंकि हमें गुरु जी ने बोला है कि मैं तो मंगू नहीं मैनू मनो, तो मांगना तो कभी किसी से है ही नहीं, और हम मांगना भी नहीं चाहते ना। हम किसी को बोलते हैं कि हमको ये चाहिए या हमको ये दे दो, नहीं, देने वाले दिलाने वाले गुरु जी महाराज हैं, तो हम क्यों मांगे किसी से। तो संगत जी लेकिन गुरु जी महाराज हमारे मन की भाव पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो गुरु जी ने वहाँ हमारी लेडीज के मन में ये भाव डाला और उन्होंने मुझे वही गुरु जी महाराज का चोला गिफ्ट किया। तो मैंने अपने आंसू उस वक्त तो पार्टी में कंट्रोल किए, पर मैं बयान नहीं कर पाई गुरुजी को कि गुरुजी आप कितना करीब से हमारी हर पुकार सुनते हो। और गुरुजी महाराज ने अपना दिन चुना, जुलाई का महीना चुना राजीव अंकल को, और गुरुजी महाराज का ईयर चुना। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक biggest blessings are showered by Guruji Maharaj itself to Rajiv uncle and to all of us. तो गुरु जी का बहुत ज़्यादा शुक्राना है संगत जी। उसके बाद संगत जी आज शाम को घर में गिफ्ट आए, तो हमें उनमें राजीव अंकल को एक जैसे स्टिक मिलता है जो कमांड करते हैं, उस वजह से मिलता है, और राजीव अंकल को सर्टिफिकेट मिले, और राजीव अंकल को एक बहुत प्यारा गिफ्ट मिला जो फ्लैग मिलता है हमारा ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का। तो संगत जी शाम को जब ये सारे गिफ्ट आए मेरे पास, मैंने दरबार में रखे। फिर मैंने जब उनकी फोटो लेने के बाद मैंने उनको खोल करके देखा, तो राजीव अंकल को जो फ्लैग मिला है संगत जी, उसमें भी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। मतलब मैं देखकर बेहाल हो गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं। मतलब गुरुजी क्या कर जाते हैं, क्योंकि संगत जी उस फ्लैग में मेरी ये सत्संग है। जब हम जबलपुर से पहले मेरठ में राजीव अंकल डिप्टी जीओसी थे, तो वहाँ पर गुरुजी महाराज मुझे एक एंजल नंबर से ब्लेस करने लग गए थे। मुझे तब तक एंजल नंबर्स की कोई नॉलेज नहीं थी, गुरुजी ने ही मुझे वो नॉलेज दी। और वो नंबर इतना डिवाइन नंबर है संगत जी कि मुझे लगता है कि इस धरती पे जिनको भी एंजल नंबर्स की नॉलेज होगी वो उस नंबर के लिए तड़पते हैं, तड़पते होंगे। और गुरुजी ने वो नंबर मुझे 4 साल से मुझे वो दिखाते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता था कि ये नंबर के पीछे क्या ब्लेसिंग्स है, कब मुझे समझ में आएगा, इससे क्या होगा। तो संगत जी आप बिलीव कीजिए, वो ही एंजल नंबर जो राजीव अंकल को ग्रेनेडियर्स का फ्लैग मिला है, उसमें वही एंजल नंबर एक बार नहीं 2-2 बार लिखा हुआ है। तो मैं इससे ज्यादा क्या समझूं। तो गुरुजी महाराज ने जीवन भर के लिए राजीव अंकल को, हमको उस एंजल नंबर के साथ भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका वंस अगेन। और उसके बाद संगत जी नंदी जी महाराज आए हैं ब्लेसिंग्स में एज गिफ्ट, और उसके बाद एक और गिफ्ट मुझे मिला है जिसमें ट्री ऑफ लाइफ बना हुआ है, और उसके अंदर हमारा साइन है जो कोबरा है। कोबरा कौन है? अगेन नाग देवता, हमारे शिव भगवान का श्रृंगार। नाग देवता भी ट्री ऑफ लाइफ के बीच में आए हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बनके। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का पूरा परिवार ही ब्लेसिंग्स बनके हमारे को मिला है।
फेयरवेल पार्टी में, रिटायरमेंट पर आर्मी से, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए संगत जी। तो गुरुजी महाराज का ये बहुत ही बड़ा डिवाइन सत्संग शेयरिंग ब्लेसिंग्स है जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हर पल हर क्षण गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना और हम सबको अपने शुक्राने में हमेशा बनाए रखना मेरे मालिक। तो संगत जी, ये मेरा बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है और 1 अगस्त को हम जबलपुर में आज से 3 साल पहले आए थे और आज 1 अगस्त को हमारे 3 साल कंप्लीट हुए। गुरुजी महाराज की कृपा से आज बहुत प्यारा दिन है और आज मेरे राजीव अंकल के फादर का बर्थडे भी होता है। एंड संगत जी, बहुत पापा से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो अब गुरु जी के श्री चरणों में है। तो पापा, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स हर पल हर क्षण मेरे और राजीव अंकल के साथ है। हम वो फील कर सकते हैं क्योंकि आपके बर्थडे वाले दिन ही आपने हमको जबलपुर भेजा और आपके बर्थडे वाले दिन ही हमारे नए जीवन की, हमारे जीवन के नए चैप्टर की, न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हुई है। तो पापा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप जहाँ भी हैं, मुझे पता है पापा, आप गुरु जी के श्री चरणों में ही हैं। एंड संगत जी, राजीव अंकल के पापा काफी गुरु जी जैसे ही लगते थे। आज मुझे उनकी सच में बहुत याद आ रही है। हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। तो पापा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना और सब कुछ आपकी कृपा से अच्छा हुआ। आपका बेटा सही सलामत घर वापस आया है इंडियन आर्मी से, सिर्फ और सिर्फ पापा आपके गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही ये संभव था। एंड संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि राजीव के जो पापा हैं, उनकी मदर जो थी, यानी कि हमारी दादी जी, वो सिखनी थी और पापा भी गुरु नानक देव जी के वरदान से गुरुजी महाराज ने दादी जी को ब्लेस किया था और इन लोग का नाम नरेंद्र सिंह चावला, जोगिंदर सिंह चावला ऐसे रखा गया था। ये लोग सिख थे, बाद में इन्होंने मतलब वो हटा दिया पगड़ी बांधना, बट वो क्या था, सब शब्द गुरबानी घर में सुनते थे। तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही राजीव अंकल इस धरती पर आए और गुरुजी महाराज से जुड़ाव हम लोग का कब से है, कई जन्मों से है। तो नया पुराना कुछ भी नहीं है संगत जी। मैं एक बात संगत के साथ ये बोलना चाहती हूँ, जो हर जगह हम लोग सुनते हैं, नई संगत, पुरानी संगत, लेकिन इसके लिए मेरे मन में गुरुजी ने ये भाव डाला। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, जब तक आपसे नहीं मिली थी तब तक तो मैं बहुत पुरानी, मैली कुचैली पापिनी ही थी, लेकिन जब आपने मुझे पकड़ा, आपने अपनी गोदी में लिया, उस क्षण से, उस पल से मैं नई सी हो गई, पवित्र हो गई, पावन हो गई, आपकी बेटी बन गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे गर्व है कि आपकी संगत में मुझे नया बनाया, मुझे नया रूप दिया, मुझे नया जीवन ब्लेस किया। आपका अनकाउंटेड टाइम्स शुक्राना गुरुजी महाराज। Thank you Sangat ji for listening my satsang sharing with so much of patience. Thank you so much. मैं थोड़ा भावुक हो गई तो धीरे धीरे बोल रही हूँ, बट प्लीज आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और आज गुरुजी महाराज के शुक्राने के लिए उन्होंने मुझे एज यूजुअल ज्योत के दर्शन के बाद YouTube में एक ही मैसेज दिया कि तू शुक्राना कर,
तेरी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। इसलिए मुझे गुरुजी महाराज का एक बार नहीं 2 बार हुक्म हुआ। उसके बाद सत्संग भी उन्होंने भेजा यूट्यूब में, उसमें भी केवल यही मैसेज था कि तू शुक्राना करती जा, तेरी ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। तो संगत जी, आप लोग भी शुक्राने से पीछे ना हटें और गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करें, आगे बढ़ के खुशियों से। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मल्टीपल होती हैं। एंड हमेशा की तरह संगत जी, पशु पक्षियों को बहुत प्यार कीजिए। एक और सत्संग भी है। सत्संग ये है कि जो राजीव अंकल की जगह नए ब्रिगेडियर अंकल हमारे ग्रेनेड हाउस में आने वाले हैं, वो अंकल आंटी बहुत प्यारे हैं। और जैसा कि मुझे बहुत डर था अपने बच्चों का, वाइट कबूतर है हमारे पास, रैबिट्स हैं, मेरी इतनी सारी कैट्स की फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं सोचती थी मेरा गुरुजी मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगी, इनका क्या होगा। मैं बहुत चिंतित थी, मैं बहुत रोती थी। एंड संगत जी, जो नए अंकल आंटी आए हैं, आप हैरान होंगे सुनकर के। एक तो वो ब्राह्मण है, शर्मा है, पंडित हैं, ऊपर से वो बोले कि उनको बिल्लियों से बहुत ज्यादा, कबूतरों से बहुत ज्यादा प्यार है, वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे बोले मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम इन बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। एंड संगत जी, उनको जो मैंने बताया कि ये दरबार गुरुजी महाराज का दरबार है, वो बोले मैम हम इसी दरबार को ही मंदिर बनाएंगे और इसी रूम को जहाँ पर सत्संग होता था, गुरुजी की संगत बैठती थी, वो बोले इसी को हम अपना मेन मास्टर बेडरूम बनाएंगे। तो मैं तो गदगद हो गई सुनकर के, मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि ये गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कौन कर सकता है। एंड उसके अलावा संगत जी, कल क्या होता है कि वो अंकल आंटी बोलते हैं मुझे डाइनिंग टेबल पर, जब हम लोग मेस में डिनर कर रहे थे तो हम बच्चों की बातें कर रहे थे, तो बोले यहाँ के बच्चों को तो हम संभाल लेंगे, पर हमें डर है, हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ हमारे 200 कबूतर हैं जो हमारे हाथों से बाजरा खाते थे, हमारे पास 13 बिल्लियां हैं जो हमारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो मुझे बहुत फील हुआ। मैंने बोला गुरुजी महाराज से मैं पक्का अरदास करूंगी, उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज रास्ता निकालेंगे। तो मैंने वापसी में कार में बैठे हुए राजीव अंकल को बोला, तो सुनिए संगत जी, राजीव अंकल जिसको गुरुजी महाराज पीठ थपथपा के बोल के गए हैं ए बड़ा चंगा मुंडा है, एक्चुअल में वो चंगा मुंडा है, ऐसे पता चलता है हर बार बार बार। उन्होंने मेरे को राजीव अंकल ने सुनते ही बोला ये बात है, बोले अरे यार तो मुझे पहले बताते, जस्ट डोंट वरी। जहाँ से ये कमांडर अंकल आए हैं वहाँ पर इनकी जगह जो न्यू ब्रिगेडियर आए हैं, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड, मैं उनको अभी बोलूंगा कि वो उन बच्चों का ख्याल रखें। तो संगत जी कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तो गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। ये वाकई में 16 आने सच बात है। गुरुजी महाराज अपनी कृपा अपनी संगतों के जरिए ऐसे ही बहाते हैं, इसलिए गुरुजी की संगत भी इक्वली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना करने के लिए एक छोटा सा भजन, छोटी सी अरदास गुरुजी महाराज के चरणों में। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। सोना कर दे सोने कर मुखी, सोना कर दे सोने बिन कर मुखी, भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, सोना कर दे सोनिया बिन कर मुखी। आंदे जांदे हर साना, आंदे जांदे हर साना ऐब में कर दी, आंदे जांदे हर साना ऐब में कर दी। तू
बख्श देनाए मैं फिर बिना चतुराइयाँ छड़ दी। तू बख्श देनाए मैं फिर बिना चतुराइयाँ छड़ दी। हुन मुक्ति दे गुनाह तो, मुक्ति दे गुनाह तो मेरे प्रीतम छोड़ जी। सोना कर दे सोनिया विनय कर मुकुर जी। तू कर दी सोनिया, तू कर दी सोनिया विनय तू हो जावा। तू कर दी सोनिया, तू कर दी सोनिया विनय तू हो जावा। मैं जो भी मंगा ते तो मंगा ते तो पावा। मैं जो भी मंगा ते तो मंगा ते तो पावा। तू यो दाता सबड़ा दा, तू यो दाता सबड़ा दा देवी सबनु रोजी। सोना कर दे सोनिया विनय कर मुकुर जी। सोना कर दे सोनिया विनय कर मुकुर जी। भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे सूझी। सोना कर दे सोनिया विनय कर मुकुर जी। सोना कर दो गुरु जी मैं कर मुकुर जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।